मैंने अपने कॉलेज की फीस खुद से भरी थी और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एग्जैक्ट रोड मैप ऑन हाउ यू कैन डू द सेम। तो यार या तो स्नैक्स लेके बैठ जाओ या फिर नोटबुक लेके बैठ जाओ क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, जब तुम जैसी कॉलेज में घुसते हो ना, तुम्हें सडनली रियलाइज होता है ओहो इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि यार देखो, स्कूल तक तो हमें इतना पता नहीं चलता, मम्मी पापा ज्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं, बट कॉलेज में तो तुम्हारे मुंह पे आता है बुक्स का खर्चा, भाई ट्रैवलिंग का खर्चा। कुछ लोग तो इतने दूर दूर से ट्रैवल कर रहे होते हैं कॉलेजेस के लिए कि उनको हॉस्टल लेना पड़ता है, उनको मेस यानी कि खाने वगैरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। और हाँ, एक ऐसा एक्सपेंस जो शायद तुमने कभी एकदम दिमाग में नहीं आता है, ठीक है, एकदम से नहीं आता है, इस कपड़े। भाई स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती थी, हमने ले लिया, कभी कभी तो बड़े भाई बहनों की मिल जाती थी, ठीक है, वही चला रहे हैं भाई बढ़िया से। बट भाई कॉलेज में तो फैशन करना है भाई, रोज नए कपड़े चाहिए हम लोगों को, फैशन भी तो जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे मिला के ना काफी ज्यादा हो जाते हैं और हमें लगता है कि ओ नो, हम पेरेंट्स से इतना ज्यादा मांगे, हम इतने बड़े हो गए यार, थोड़ा सा बुरा भी लगने लगता है, ठीक है। तो कैसे तुम लोग फाइनली थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी किया था एंड आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। नंबर 1 इज स्कॉलरशिप्स। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कितने सारी स्कॉलरशिप्स में एलिजिबल हो, ठीक है। बच्चों को लगता है कि नहीं ये तो कास्ट वाले बच्चों के लिए ही है, या फिर हम तो शायद एलिजिबल ही नहीं होंगे, या फिर आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता स्कॉलरशिप भी होती है या नहीं। भाई तुम लोगों को यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप, 50, 20 कितने भी परसेंट स्कॉलरशिप हो सकती है, ठीक है, जिन लोगों में तुम लोग एलिजिबल हो बट तुम्हें पता ही नहीं है। मे बी गवर्नमेंट की हो कोई, मे बी एनजीओ वगैरह निकाली हो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट जैसे कि इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, ये सभी भी निकालते हैं यार तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप्स और तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताती ही रहती हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारा सेलिंग योर ओल्ड नोट्स। हो सकता है कि भाई तुमने 11th में या 12th में तो सबने ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो जो तुमने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं उनकी एक्चुअली में वैल्यू तो करो। देखो, प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तुमने, ठीक है, 11th 12th में प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, भतेरे बनवाते हैं, ठीक है। उनको सेव करके रखा है तुमने, या तुम्हारे पास है, या फिर तुम बना सकते हो किसी के लिए, डू इट, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तरीका है एंड दीज आर सम ऑफ द वेज जो तुम्हारे को डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। भाई तुम अपने जूनियर्स को हेल्प कर रहे हो इस चीज से, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई पिछली बुक्स ही रखी हुई है, ठीक है, मान लो आरडी शर्मा रखी हुई है, तुम अपने जूनियर को दे दो, बेच दो अपने जूनियर को, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे तुम थोड़ा थोड़ा अपना जनरेट कर पाओगे। थर्ड इज टीचिंग। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, अगर तुम्हें पढ़ाना पसंद है तभी जाना, बिकॉज टीचिंग इज नॉट माई फोर्टे। मैं पढ़ा नहीं सकती क्योंकि आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ पेशेंस कि नहीं सुन 2 + 2 = 4। भाई नहीं हो पाता भाई, ये तो बेसिक चीज बता रही हूँ, बट आई कैन टीच एनीबडी। बट इफ यू हैव दैट कैलिबर कि तुम पढ़ा सकते हो किसी को, भाई अगर तुम्हें बीएसटी बहुत अच्छे से आती है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर तुमने क्लास 12th में जी जान लगा के पढ़ा है, तुम्हें बीएसटी बहुत अच्छे से आती है, तुम्हें भाई बायो बहुत अच्छे से आती है, तो कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ा दो। कौन कह रहा है पूरे क्लास 12th की भाई इंग्लिश हिंदी मैथ सब पढ़ा दू? नहीं 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 नहीं, सारे नहीं, कोई एक सब्जेक्ट भी अगर तुम्हें अच्छे से पता है ना, उसका या तो तुम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, सिंप्लीफाई करके सारे टर्म्स को समझा सकते हो, बहुत अच्छी कम्युनिटी बढ़ सकती है, बिकॉज फिजिक्स वाला भी तो एक छोटी सी चीज से शुरू हुआ था, नाउ यू नो कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट, ठीक है। अगर ये नहीं तो भाई तुम ऑफलाइन ट्यूशन अपने लोकेलिटी में पढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन तुम अपना कोचिंग बैच निकाल सकते हो, एनीथिंग भाई अपने स्टार्ट करो लोकेलिटी से पढ़ाने में, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, अपने ऊपर नीचे नेबर्स को पढ़ाना शुरू करो, देन फॉर्म अ बैच या समथिंग लाइक दैट। तो टीचिंग इज अनदर ग्रेट सोर्स, ठीक है। तो इसको भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है बारी फोर्थ, दैट इज इंटर्नशिप। तुम कॉलेज में घुसे हो, सबसे पहला वर्ड जो तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा जाता है सीवी, रेज्यूमे एंड इंटर्नशिप। कि तुम जब आगे जाके जॉब में बैठे हो तो तुम्हारा सीवी एकदम खाली ना लगे कि भाई इसने कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, इसके बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाई वुड वी टेक हिम और हर, व्हाटएवर, ठीक है। अनपेड से स्टार्ट करो, अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, थोड़ी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, देन गो फॉर पेड, ठीक है। इंटर्नशिप के ही साइड में मैं बताना चाहूंगी दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज जस्ट लाइक बिजनेस, तुम बिजनेस से कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हायर किया है, मैंने उसको बोला है ये वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन के बाद मुझे ये वीडियो एडिट करके देगा, ठीक है। अब उसकी मर्जी है भाई, वो सुबह करना चाहे उसको एडिट, शाम को करना चाहे या रात को करना चाहे। तो फ्रीलांसिंग में यही है कि 9 to 5 का डंडा नहीं रहता है तुम्हारे सर पे। इनफैक्ट जब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर 4 बजे बैठ के सुबह सुबह करना है तो तुम तब कर लो एडिट, तुम्हें पहले दिन कुछ नहीं करना, दूसरे दिन पूरा एडिट करना है। बस ये है कि डेडलाइन जो दी है उस टाइम तक तू मुझे काम दे दे, फिर तुझे तेरे मतलब की चीज मिल जाएगी, मुझे मेरे मतलब की चीज मिल जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो फ्रीलांसिंग एंड इंटर्नशिप काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। कॉलेज लाइफ में तुम्हें डेफिनेटली ये चीजें ट्राई आउट करनी चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है भाई किस चीज में इंटर्नशिप करूं, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं मार्केटिंग में करूं, मैं इसमें करूं, उसमें करूं, हर चीज में टांग अड़ाओ, हर चीज में टांग अड़ा के देखो। जब तक तुम्हें, अगर तुमने कभी फाइनेंस या अकाउंटिंग में
टांगे नहीं अड़ाए, तुम्हें पता ही नहीं ये फील्ड कैसे होता है, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट वहां पे है भी या नहीं। फोर्थ वन, एंड जिसके बारे में ज्यादा उतनी बात नहीं होती है, इज इवेंट मैनेजमेंट। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि भाई इवेंट्स में जाना एंड उसको मैनेज करना अच्छे से, तो भाई दिस इज अनदर ग्रेट वे, ठीक है। एंड तुम कॉलेज में काफी अच्छे से इसको कर सकते हो मैनेज, बिकॉज तुम्हारी क्लासेस मॉर्निंग में हो गई, शाम को अगर तुम किसी इवेंट में जाना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो देन यू कैन डू इट। वॉलेंटियरिंग करना चाहते हो, एनजीओ वगैरह के साथ इवेंट्स को प्लान करना चाहते हो, अपने कॉलेज के फेस्ट वगैरह प्लान करना चाहते हो, इवेंट मैनेजमेंट इज बहुत ही अच्छा ऑप्शन, ठीक है। अब मैं ना तुम्हें थोड़ा सा रोड मैप दे देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें जैसे स्किल्स वगैरह सीखनी है, बिकॉज बिना स्किल के तुम कहीं भी नहीं जाने वाले हो, तो स्किल्स सीखो थोड़ा सा। यूट्यूब पे फ्री है, इतने सारे फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है। तो स्किल्स सीख ली, तुम्हारे अंदर थोड़ी वैल्यू ऐड हो गई है कि भाई अगर 1000 लोगों के पास सेम डिग्री है, 1000 लोग सेम डिग्री से पास आउट हो रहे हैं, तो तुम अलग से कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ये स्किल्स हैं, ठीक है। तो स्किल्स डेवलप करी, फिर इंटर्नशिप्स करो, पेड अनपेड, डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंड्स ऑन तुम्हें क्या क्या मिल पा रही है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके बाद देन तुम्हारे बाकी जितने भी है, अपना खुद का प्रोजेक्ट, अपना खुद का स्टार्टअप करना है, वो सब तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो दिस रोड मैप। तो सबसे पहले मैंने ना थोड़ी बहुत बेसिक स्किल्स एक्सेल वगैरह सीखा था। उसके बाद आई गॉट एन इंटर्नशिप इन एन एनजीओ। वो हमेशा चाहते हैं वॉलंटियर्स वगैरह हायर करना, ठीक है। तो तुम एनजीओ के साथ जाओ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगी, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। सेकंड ऑफ ऑल, तुम्हारे को ना यहाँ पे स्किल्स भी डेवलप करने को मिलेंगी, ठीक है। तुम थोड़ा सा ओपन अप हो जाओगे। तो एनजीओज आर ऑलवेज हायरिंग एंड दे आर लाइक कि भाई नहीं नहीं भाई तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, तुम यहाँ पे वॉलंटियर करो, ठीक है। तो एनजीओज का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके बाद देन तुम ग्रेजुअली मूव ऑन करना टू ऑल दी कंपनीज दैट यू वांट टू वर्क विद, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप रहने वाला है। दूसरी बात, तुम्हें कॉलेज में रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। थोड़ा रिसर्च के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है, कि तुम इस बारे में रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, ताकि तुम्हें कॉलेज से लैपटॉप मिल जाए, ठीक है। फिर तुम उसमें रिसर्च एंड ऑल कर सकते हो। तो ये तुम अपने कॉलेज में देख सकते हो कि मुझे इस बारे में रिसर्च पेपर करना है। तुम्हारा अगर उनको सही लगा कि हाँ भाई जिस बारे में रिसर्च करना चाहता है वो जेन्युइन है, देन दे विल प्रोवाइड यू विद दैट। नेक्स्ट वन इज कंटेंट क्रिएशन। भाई ऑनेस्टली तुम्हें जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जहां पे भी तुम्हें करना चाहते हो, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि ये भी अनदर ग्रेट वे है कॉलेज में, ठीक है। इससे तुम स्किल्स भी सीखोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली तुम्हारी इससे बेटर हो ही रही है, लाइक यू आर रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। अगर नहीं तो लिंक्डइन पे वर्बल कम्युनिकेशन तुम्हारी वहां बढ़ रही है, तुम्हें इतने सारे कनेक्शंस मिल सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें फोटोज वगैरह खींचना पसंद है, वीडियोस बनाना पसंद है, सिनेमैटिक फोटोज, सिनेमैटिक वीडियोस, या फिर भाई तुम लोग पता है जो आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसकी वेडिंग्स के लिए वेडिंग प्लानर बन जाना, ठीक है। इफ यू आर अ जेंजी, यू नो आजकल क्या ठुमक ठुमक ये सब चल रहा है भाई, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो भाई उनके लिए रील्स बनाना, उनके लिए मेमोरीज इकट्ठा करना, उनके परफेक्ट मोमेंट्स को कैप्चर करना, ये सभी तुम लोग कर सकते हो। अब देखो यार, कॉलेज की क्लासेस 6 बजे तक होंगी, हो सकता है कभी 4 बजे तक हो, कभी 12 बजे ही फिनिश हो जाए, वो डिपेंड करता है कॉलेज का तुम्हारा टाइम टेबल कैसा है। अकॉर्डिंगली यू कैन सी ना भाई, इतना सारा अगर टाइम बच रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, इनमें से एटलीस्ट कुछ चीज तो कर ही सकते हो तुम, ठीक है। द नेक्स्ट बेसिक ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्लॉगिंग। देखो यार, जैसे व्लॉग होता है ना, व्लॉग इज हाय गाइस, तो आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में। वैसे ही ब्लॉगिंग इज आर्टिकल वगैरह लिखना, या फिर अपनी चीजों को कैप्चर करना रिटन वे में, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ल दिखी रही है, ये है वो, रिटन वे में, ठीक है। उनको ब्लॉग्स कहते हैं। अब blogger.com वगैरह से तुम स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली ये काफी अच्छा तरीका है। अगर तुम्हें जैसे फेस नहीं पसंद दिखाना, या फिर यू जस्ट वांट टू यू नो राइट एंड ये सब पसंद है अगर तुम्हें, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद blogger.com। अपना ब्लॉग पेज बना सकते हो। तुम्हें स्पोर्ट्स की न्यूज बतानी पसंद है, तुम्हें न्यूज बताना पसंद है, तुम्हें स्किन केयर के बारे में बात करना पसंद है, यू कैन जस्ट राइट ब्लॉग्स। एंड जितना तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगा, यानी कि जितने व्यूज उसमें बढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली पीपल विल डू दैट, पीपल विल यू नो। ना कि जितने भी मैंने तुम्हें वेज बताए हैं ना, इनमें मेहनत तुम्हारी लगेगी, टाइम, एफर्ट, हार्ड वर्क, ये सभी तुम्हारे को देने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यार, अगर मैं अपना बताऊं तो यार देखो, मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एक सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, DU से पढ़ी हूँ यार। हमारी एक साल की फीस 10,000 अराउंड होती थी, तो अकॉर्डिंगली मैनेज हो गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप तुम्हें ये सारे मेथड्स बड़े अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तुम किसी पर्टिकुलर के बारे में, भाई तुम एक्सेल वगैरह भी सीख लो, स्किल्स डेवलप करने पे काम करो। सबसे पहला तो यही शुरुआत है। यूट्यूब से देखो, फ्री कोर्सेज करो, डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे सीखना चाहते हो। डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।